focus. Ideate, innovate, enable. नमस्कार, स्वागत है आपका सेमीफाइनल के सेकंड राउंड में। अब वक्त है इन एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेसेस को जूरी के सामने पिच करने का और उन्हें जज करने के लिए मेरे साथ है एक शानदार जूरी। उनमें शामिल है इनक्यूबेट के सुमित धानुका, नीरज कुमार सिंगल जो एक एंटरप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर हैं, साथ ही विलग्रो के मुकेश शर्मा और कैलकाटा एंजल्स के राघव कनोरिया। और अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले एंटरप्रेन्योर की पिच के साथ। ट्रक सुविधा एक मार्केट प्लेस है ट्रक ड्राइवर के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, एजेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जहां पे कोई भी बंदा जिसे ट्रक बुक करना है वो बुक कर सकता है। आज की तारीख में क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री है उसे ट्रक को जब वो अपना माल कहीं से एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहती है तो उसे दिक्कत होती है, उसे ट्रक नहीं मिल पाता, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है ट्रक ढूंढने के लिए। तो इसी के लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे विद द हेल्प ऑफ कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट एंड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बंदा जिसे ट्रक बुक करना है वो ढूंढ सकता है और ट्रक बुक कर सकता है। एक बार जब गाड़ी निकल गई जगह से, तो उसके बाद मैंने ये अक्सर सुना है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी और जो सामान भेज रहे हैं उनसे भी कि उनको नहीं पता चलता है, कांटेक्ट नहीं हो पाता है कि कब पहुंच रही है, कहाँ है गाड़ी, इस समय कहाँ खड़ी है। उसके लिए हमने जीपीएस सर्विसेज का यूज किया है। एक नॉर्मल जीपीएस सर्विसेज ना यूज करने हमने इसमें जियो फेंसिंग का यूज किया है। विद द हेल्प ऑफ दैट, अगर लेट्स से मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरा फार्मा का है और मेरे डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं लोकेशन पे। अब मेरे को ये लगाना है कि भाई जैसे ही मेरा दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करे मेरे को एक इंटीमेशन आए, जैसे ही मेरा रास्ते में कहीं और पहुंचे एक और इंटीमेशन आए, दूसरा बॉर्डर क्रॉस करे, लेट्स से मुंबई आना था, मुंबई एंटर करी तो मेरे को एक इंटीमेशन। हर ट्रक में एक डिवाइस लगाया है? हर ट्रक में नहीं लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ट्रक जितने मेरे संग जुड़े हुए हैं सारे डिवाइस इनेबल्ड हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। ठीक है, लगभग हम आज अभी तक 550 ट्रक में डिवाइसेस लगा चुके हैं। जितना मुझे पता है कि ट्रक यूनियंस बहुत स्ट्रांग होती हैं और वो किसी और को ले जाने नहीं देती। अब जैसे अगर हम यूनियंस की बात करते हैं, हिमाचल में बहुत ज्यादा यूनियंस है, हरियाणा में पानीपत में यूनियन है, सोनीपत में यूनियन है। ठीक है, वहां से तो हम बुकिंग नहीं लेते, लेकिन जब वो माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उन्हें वापसी में माल तो चाहिए, लेकिन तो उसके लिए यूनियंस होंगी जहाँ पे नहीं, हर जगह यूनियन नहीं है। मतलब जहाँ पे यूनियन नहीं है वहीं ऑपरेट करते हैं। यूनियंस जो स्ट्रांग है वो यूनियन स्ट्रांग है हिमाचल के, आपकी जो पोंटा साहिब यूनियन है और नालागढ़ यूनियन है। बाकी यूनियंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। साउथ में एक दो जगह और है उनकी यूनियन स्ट्रांग है, वहाँ पे हम बुकिंग नहीं करते, वहाँ पे अलाउड भी नहीं है बुकिंग करना, इट्स अगेंस्ट द यूनियन रूल्स। हम कहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड यूथ को उनकी पहली जॉब प्रोवाइड करते हैं। बाय दिस वी मीन दैट आवर स्ट्रेंथ लाइज इन द फैक्ट दैट वी वर्क इन द स्कूल सिस्टम एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इज वी सी एन अपॉर्चुनिटी जो स्किल्स इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। अभी कुछ स्किल गैप्स है, सर्विस गैप्स है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 200 schools. 200 schools. Just wanted to understand that these are all government schools. These are all government schools. Once you put them on job, right? Possibly that's not the end. You know. No. What is when do you think you have done a good job of putting them on the job? When we see that the candidate, it is too early stages for us, but when we see that the candidate has joined the job, is getting promoted, is satisfied in that job. तभी ना उनका फैमिली इनकम कितना होता है जब वो आपके पास पहली बार आते हैं, और उनका स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है? उनका फैमिली इनकम कभी कभार तो ये सिंगल इनकम इससे आते हैं ना, सो इट वुड बी एनीथिंग बिटवीन 6 to 8,000 एंड इनकी स्टार्टिंग सैलरी भी अश्योर देम कि कम से कम 6,000 उनकी हो, और कुछ तो ESI एंड अदर बेनिफिट्स वगैरह भी डिपेंड करती है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो हाउ डू यू डिसाइड कि कौन से सेक्टर में उनको प्लेस करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए? जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, जब वो हमारे सेंटर्स पे आते हैं, तो वी डू एन एंट्री गेट असेसमेंट फॉर दैट ऑल्सो। सो वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस डिजाइंड टुवर्ड्स असेसिंग वेदर दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर सर्विसेज सेक्टर और नॉट, और वैसे स्टूडेंट्स को ही हम लेते हैं। करंट रन रेट एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ 3 years down the line? As I have mentioned, through the school-based model, we are reaching out to 30,000 students. Currently. On an annual basis? On an annual basis. So where do you see yourself, how do you see yourself growing? We are hopeful that we will be able to, take this forward to 1,000 schools, and we will be able to, 10,000 schools, we will be able to reach out to several times more the number of placed candidates. अभी हमारे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या आपकी विजन है, क्योंकि आप तो उनको अपने सेंटर में लाके इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेन करते हैं, तो अगर 10,000 स्टूडेंट्स पे रीच करना चाहोगे आप, तो उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, और इनफैक्ट इसकी तो कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी ना। दैट इज व्हाई वी आर आइडेंटिफाइंग
training partners in different district headquarters कि infrastructure उनकी जिम्मेदारी है, हाँ basic facilities उनकी जिम्मेदारी है, marketing उनकी ये है, content, training, basically जो inputs, the software inputs, placement, tracking of students, that is what we look into to maintain quality. हमारे जो 3.5 साल के एक्सपीरियंस मार्केट के एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला है कि जो देश और विदेशों के ऑर्गेनिक कंपनियां हैं वो उत्तर पूर्वांचल के प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनका मेजर इशू यही आ रहा है कि एक तो रिमोट एरिया है, दूसरा लोकेशन थोड़ा इंटीरियर हो जाने की वजह से लोकल इश्यूज भी है बहुत सारा, और ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज की वजह से और वेंडर ना मिलने की वजह से वो लोग वो खरीद नहीं पा रहे हैं। और इस तरफ जब हमने फार्मर लोगों से इंटरेक्ट किया, नॉर्थ ईस्ट के फार्मर लोगों से, तो हमें ये पता चला है कि फार्मर के पास प्रोडक्ट है जो उन्होंने 2-3 साल या फिर 4-5 सालों से ऑर्गेनिक कर रहे हैं, लेकिन उनको सही मूल्य ना मिलने की वजह से और मार्केट रीच ना पाने की वजह से उन्हें लोकल मार्केट में बेचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको अतिरिक्त मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे वो हताश और निराश हो चुके हैं। और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? अभी हम लोग B2B, तो हम लोग का असली में जब हमने स्टार्ट किया था ई-कॉमर्स कंपनी था, तो उसके जो हम लोग के जिससे हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीदते थे उनको अभी काइंड ऑफ हम लोग बेच रहे हैं, क्योंकि हम लोग का रिलेशनशिप बन चुका था। बड़े क्लाइंट भी है जो इंडिया ऑर्गेनिक इंडिया है, वो अभी हम लोग से इंटरेक्ट किए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि यार आप लोग तो हमारा माल भी बेचते थे, बेच रहे हो करके, तो हमने बोला कि हाँ सर हम लोग भी बेच रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बाय फ्रॉम अस। तो व्हेन यू मार्केट योर कंपनी तो आप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बोलते हैं? अभी हम लोग सर्टिफाइड ऑर्गेनिक नहीं बोल रहे हैं। तो केवल ऑर्गेनिक, तो उसको आप वेरीफाई कैसे करते हैं कि ऑर्गेनिक है? वहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है उसका केमिकल टेस्टिंग होता है। अगर क्लाइंट चाहे कि उसका टेस्ट करना चाहता है तो क्लाइंट टेस्ट करती है। अभी तक केमिकल का टेस्ट हमने जापान में भी टेस्ट कराया था, केमिकल टेस्टिंग और फर्टिलाइजर टेस्टिंग में कुछ नहीं निकला। सिर्फ इशू हम लोग का यही था कि सिंस द आयरन कंटेंट ऑफ द सॉइल इज टू हाई बिकॉज ऑफ द रिचनेस इज, तो जापान में वो रिजेक्ट हो गया ओनली बिकॉज ऑफ द हाई आयरन कंटेंट। Basically, any fresh produce, per se vegetables, before they are ready to use or consume, there's a processing involved. The average cost of processing this vegetables to make them ready to use is about 50 rupees per kg. So we focused on this area that there's an opportunity there to automate and bring down the price. So one of the most expensive in processing is garlic, fresh garlic. For example, customer buys it in this form. It costs about 70 rupees to bring it to this form per kg. So we have focused, what we have at Adanta Foods have done is built up a product, entire process of automation, which has brought down the price of processing of 1 kg of garlic from 70 rupees to 12 rupees. इसके अलावा आप किसी और प्रोडक्ट में भी कर पाएंगे या केवल गार्लिक में ही रहेंगे? See, the similar characteristics is that of onion. Yeah. We have already done it. How do you scale it? By the use of technology? See, for example, conventionally the garlic, we are not the first people to process garlic or peel garlic. The methods, so your USP is in what then? The process that we have come up with, the two main products. One is the grader decadicator, and second one being the peeling unit. The air compressed peeling method that we use is far more superior compared to any other machine available in the market. आप क्या चाहते हैं मास्टरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म से? Honestly, it's a place where you get to put yourself in a situation and see how competitive your business model is. So, I mean, experts are sitting here, so perhaps I'm here to... के अलावा क्या चाहिए, मतलब विजिबिलिटी चाहिए, मनी चाहिए, क्या चाहिए? क्या कुछ सपोर्ट चाहिए, क्या होगा? Absolutely, yeah. See, the whole drill of putting yourself through the template of will you pass through this or not has made me better. If the funding is there around the corner and this helps me get there faster, certainly. So we all know that the beauty and the wellness industry is a great market. It currently stands at 40,000 crores. It's expected to double itself up to 80,000 crores in the next 3-4 years. अब आपका विजन क्या है? आप फार्म इजी को कितना बड़ा होते देखना चाहते हैं? कितने लोगों तक आप पहुंचेंगे? We want to be the technology platform that manages the entire prescription and medication data of Asia. तो आपने बताया कि 5-6 लाख रुपए लगा के आदमी 60-70 हजार रुपए कमा सकता है। हाँ जी। कैसे कमा सकता है 5-6 लाख रुपए लगा के पानी के काम में? तो हम उसको पूरी बिजनेस प्लान देते हैं सर, जिसमें हम उसके यहाँ पे अपनी स्वजल की मशीन लगाते हैं और उसको सारा का सारा जो भी उसको चीजें चाहिए वो हम उसको देते हैं। So we all know that the beauty and the wellness industry is a great market. It currently stands at 40,000 crores. It's expected to double itself up to 80,000 crores in the next 3-4 years. But this kind of demand also needs to be substantiated by an equally good supply. 80% of this so-called large market is actually unorganized. You know, it is run by freelancers who work from home,
or by these mom and pop parlors that run this more like a lifestyle business. We want to fuel the passion that each of these women have to be their own bosses. So what we do is we take them, we train them, we place them, and using our app they continue to run their own business. So far we've done about 15,000 appointments. We're only in Mumbai at the moment, and we're called the Home Salon. Once I have got 5 qualified leads, Right. which are in a 10-kilometer radius from my home as a freelancer, and I know that that those 5 or 10 qualified leads takes care of my livelihood. Possibly I could go on to the platform every time I need a new lead, but Yeah. possibly why do I need to continue Got that it. engagement? So firstly, right, those 5 or 10 leads, when you say that they take care of your livelihood, what does that mean? They may or may not call you every month regularly, may or may not. Even if they do, you have to be available at their beck and call rather than them being available when you want to work. It's the equation completely changes. If you say no to a customer once on this individual basis, the customer has several other options like us or maybe somebody else, right? So as far as the beautician is concerned, she is literally at the mercy of the customer, which is not what they want. Thirdly, training. Tomorrow, for example, chocolate wax is launched. She doesn't know what that is, and the customer demands that. There is another cost of her having to go learn that. Yes. So that's as far as the demand, the supply is concerned. As far as the demand is concerned, right? A customer today, at least people like us, for us, the ease of booking and getting the services done quickly, rather than coordination ki acha aap abhi aa sakte ho, nahi ma'am abhi nahi, main 5 baje aऊं, kya ye chalega wo chalega, better than that, app pe hai, book kiya, mujhe pata hai ki mujhe the Home Salon से standardized service मिलेगी और अगर नहीं मिली तो I don't have to pay. So our platform is called PharmEasy.com. It's a unified platform at the back end which has different value propositions for doctors through an app called RxEasy. Consumer app is called MediEasy. The pharmacy cloud and mobile solution is called PharmEasy, and the distribution solution is called DistributeEasy. Our next revolution product, which is RxEasy, enables in digitizing prescriptions very easily without having the doctor to change their lifestyle. So using a digital pen, the doctor writes out on the ink, he hands over the prescription, paper prescription, yet very seamlessly a digital prescription is available on the doctor's phone, which he can then share it with the patient. Patient then takes that life cycle forward with the pharmacy, gets the medicines. We also help the patients to take these medicines on time. इस फील्ड में और भी बहुत सारी कंपनी ऐसे सिमिलर काम कर रही हैं। साइलोस में काम कर रहे हैं। साइलोस काम कर रही हैं धीरे-धीरे। ऐसे यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बैकएंड। लेकिन आपके भी तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो एक प्रोडक्ट्स के अंदर वो ज्यादा फोकस होकर ज्यादा बड़े बन जाएंगे। अब आपका विजन क्या है? आप PharmEasy को कितना बड़ा होते देखना चाहते हैं? कितने लोगों तक आप पहुंचेंगे? We want to be the technology platform that manages the entire prescription and medication data of Asia. Asia's healthcare and India healthcare are very similar. I'm very surprised to hear that we have already started to get demand of calls and requests of our solution stack from South Africa and Africa right now. Nowadays, brands realize the importance of students as their valued customers. There is a management jargon that you should always catch your customers when they are young. So, hence they are spending a lot of money from their marketing budget, reaching the student community by large. There is a big gap there, and there is no organized and structured platform to market the products and services to students. We are filling that gap and reaching the student community by large. And how do you fill that gap, if you could tell us? To fill that gap, there is one module, student exclusive deals and discount is one module to begin with. We get student exclusive deals and discounts from brands. We have about 200 brands on board with us as such now. Brands like McDonald's, Baskin Robbins, Zoomcar, Pizza Express are there with us. So these companies, they give us student exclusive deals and discounts which they don't share with any other platform. These are very, very exclusive for students. So deals and discount is one of the module to begin with. In the next update, which is due on January 15, 2016, we will be adding a lot of different modules like student wallet,
online marketplace for students to sell their products. We are going to add a student magazine, so hence we'll be adding a content publication section. Why do you want to do all of this? So we want to create an ecosystem around student community. And how you will be doing the student wallet? Student wallet, we have already spoken to a couple of banks. They are with us. We want to create a Visa card, give them a Visa card without opening an account. They can use that Visa card offline and online both. पानी के नजरिए को मुद्दे नजर रखते हुए हमने अपना स्वजल का कार्य शुरू किया। जो हमारी स्वजल की मशीनें थी उनमें हम लोगों ने काफी टेक्नोलॉजी डाली। ये वाली जो मशीनें थी ये सोलर से चलती थी और इनमें स्मार्ट मशीनें, इनमें हमने वेंडिंग सिस्टम लगाया। तो हमारी पहली मशीन काफी एनर्जी एफिशिएंट थी और साथ में हम इनको रिमोटली कंट्रोल कर सकते थे। आपके कस्टमर्स कौन है? CSR सेगमेंट में हम अगर देखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस हैं, PSUs हैं जो हमारे से जुड़ के जो अपनी मशीनें हैं वो दान देते हैं स्कूलों को, और हम उनके वहाँ पे इस एरिया में स्कूलों में या हॉस्पिटल्स में और इस तरीके की या गाँव में ये मशीनें लगाते हैं। तो ये आपने बताया कि 5-6 लाख रुपए लगा के आदमी 60-70 हज़ार रुपए कमा सकता है। हाँ जी। कैसे कमा सकता है 5-6 लाख रुपए लगा के पानी के काम? तो हम उसको पूरी बिजनेस प्लान देते हैं सर, जिसमें हम उसके यहाँ पे अपनी स्वजल की मशीन लगाते हैं और उसको सारा का सारा जो भी उसको चीजें चाहिए वो हम उसको देते हैं। हमने एक ऐप डिजाइन करी है जो हम किसी एरिया में हम जाते हैं वहाँ पे हम उसको पब्लिसाइज करते हैं, लोग हमारे को क्वेरीज भेजते हैं, हम इस आदमी को हेल्प भी करते हैं कि वो अपने एरिया में कन्वर्ट करे लोगों को। हम इन लोगों को हम पानी देते हैं, स्वच्छ पानी। हम स्वच्छ पानी की वो पैकिंग करके बेचेगा? जी, पैकिंग की क्या, वो तो एक्चुअली में हाँ 20 लीटर के वो जार बेच सकता है, और जो लोग नहीं कम पैसे में लेना चाहते हैं वो उसकी दुकान पे आके कॉइन से भी ले सकते हैं पानी। कार्मेल ऑर्गेनिक्स में हम लोग मेडिसिनल हर्ब्स जो है उनका इंग्रेडिएंट सप्लाई का काम करते हैं ग्लोबली। हम देश की पहली फॉर प्रॉफिट रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी है। 3D प्रिंटिंग में अब कई सारे प्लेयर्स आ गए हैं हैदराबाद में, हमें पता है। आप मुझे बताइए आपकी बिजनेस का यूनिक प्रोपोजिशन क्या है? इसका यूनिकनेस ये है कि हम मशीन्स वगैरह बनाते हैं, so that gives us an edge over the other competitors who are importing these machines from outside India. कार्मेल ऑर्गेनिक्स में हम लोग मेडिसिनल हर्ब्स जो है उनका इंग्रेडिएंट सप्लाई का काम करते हैं ग्लोबली, और अभी हम लोग एंड टू एंड इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। टर्नओवर 3.5 करोड़ है पिछले साल का, 3.5 करोड़ रहा, और प्रॉफिट केवल 7.5 लाख। हाँ सर। तो इतने खर्चे कहाँ हो रहे हैं? मतलब ऑलमोस्ट तो खत्म हो गया पैसा आपके? जी खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग बैक एंड में काम कर रहे हैं, किसानों के साथ नए नए किसान जोड़ रहे हैं और हर्बल प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम आने वाले समय में, क्योंकि वो पहले से करना पड़ता है, आपको बैक एंड का काम पहले से इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में जाना, रिसर्च और सर्वे और उस सब में हमारा पैसा ज़्यादातर जाता है। सपना क्या है, करना क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी हर्बल कंपनी बनाने का सपना है। आज मैं 25 साल का हूँ और जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो मुझे पूरी दुनिया की नंबर 1 हर्ब कंपनी बनाना है। आज की डेट में किसी को आप अपना बेंचमार्क मानते हैं जिनकी जैसा आप बनना चाहेंगे अगले 15 साल में? इस इंडस्ट्री में तो नहीं है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं, मतलब हमने पता किया बहुत, लेकिन जिस तरह का काम हम कर रहे हैं उस तरह का काम कोई भी नहीं कर रहा है इंडिया में। हर्बल फील्ड में काम करने वाली तो बहुत सारी कंपनी है, तो आप बोल रहे हैं कि कंपटीशन नहीं है इस एरिया में, तो बहुत सारे नाम तो मैंने ही सुने हैं। करीब 10,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स है हर्बल प्रोडक्ट्स के भारत में, करीब 70,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स है पूरी दुनिया में जो कि क्वालिटी हर्ब इंग्रेडिएंट सप्लायर ढूंढ रहे हैं। ये कंपनीज जो है वो हर्बल प्रोडक्ट्स में जरूर काम करती है, लेकिन एंड टू एंड इंटीग्रेशन इनका नहीं होता है, एंड दे आर रिलाइंग टू द सप्लायर्स लाइक अस। आज जहां आप खड़े हैं और जो आपका सपने की दूरी है उसमें क्या सपोर्ट और चाहिए आपको जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकें? हमें अगर मेंटरशिप मिलती है, अगर हमें कोई अच्छी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम इतना भी नहीं जानते, हम सारे यंगस्टर हैं, अब थोड़े से अगर कोई अनुभवी लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आते हैं तो उनसे हमें स्ट्रेटेजीज
बनाने में अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है अर्ली स्टेज, मतलब जैसे कि अभी हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है तो हम जो है वो थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, वरना हम तो कर ही लेंगे, मतलब क्योंकि हम हम देश की पहली फॉर प्रॉफिट रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी है और हम 2 प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम सिटी से रिलेटेड, तो पहली प्रॉब्लम है अनसेफ वेजिटेबल्स की, जो हम सब्जियां खा रहे हैं वो अनसेफ है, और उसी से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको उगाएं कहाँ, तो लैक ऑफ ग्राउंड स्पेस। तो उसके लिए हमने एक नया प्रोडक्ट इजाद किया है, इनोवेट किया है, उसका नाम है पोर्टेबल रूफटॉप ग्रीन हाउस। उसके कुछ यूनिक फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। ये पोर्टेबल रूफटॉप ग्रीन हाउस जो है ये अपना ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम के साथ आता है, जो कि एक्सट्रीमली लाइट वेट है, मिट्टी से बहुत ज्यादा लाइट होता है और 5 साल तक वो ऐसे ही चलता जाता है। दूसरा, इसके अंदर एक सेमी ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है, जिससे कि पानी देने का जो प्रॉब्लम है वो है ना कम हो जाए। तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। ये ऐसा करता है कि एक भी एक्स्ट्रा बूंद पानी की इस कंटेनर के अंदर नहीं रहने देता। और चौथा जो इसमें यूनिक फीचर है वो ये है कि ये पूरा का पूरा फार्मिंग जो है ये एक ऐसे पोर्टेबल और लीक प्रूफ कंटेनर में हो रहा है, जो कि फोल्ड करके कहीं पे भी ले जाया जा सकता है और जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्टेड है। क्या मटेरियल आप यूज करते हैं जिन कंटेनर्स में पौधे लगाए जाते हैं? मैम, ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है, उसी का ही तिरपाल भी बनता है, उसी का ही सीमेंट का भी कट्टा बनता है, प्लास्टिक वही है, मगर ये 7 लेयर में बनता है। तो प्लास्टिक और फैब्रिक की 7 लेयर्स है ना एक साथ है ना कंप्रेस करी जाती हैं, और फिर इसके अंदर फिलर जो मटेरियल है वो अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइजर्स है ना डाले जाते हैं। आपने डिजाइन किया है? हाँ जी। आईटीसी में, जैसे आईटीसी में ये विवेल का साबुन वगैरह बनाते हैं, तो कोई भी नया साबुन बनाने के पहले वो देखना चाहते हैं कि उसका साबुन का शेप, डिजाइन वगैरह कैसा है। तो जैसे ये एक साबुन है, उनका पुराना साबुन है, तो इसमें वो इसको एक पीस बनाना है तो उनके लिए काफ़ी मुसीबत होती है, मतलब उसको 7 दिन टाइम लग जाता है, फिर इट्स वेरी कॉस्टली ऑल्सो। सो व्हेन वी कम इन, वी आर एबल टू मेक दिस सोप इन 1 डे। वो हमें कल डिजाइन दिए, आज हम उनको साबुन डिलीवर कर दिए एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट दैट दे वर डूइंग अर्लियर। 3D प्रिंटिंग में अब कई सारे प्लेयर्स आ गए हैं, हैदराबाद में हमें पता है। आप मुझे बताइए आपके बिजनेस का यूनिक प्रोपोजिशन क्या है? इसका यूनिकनेस ये है कि हम मशीन्स वगैरह बनाते हैं, so that gives us an edge over the other competitors who are importing these machines from outside India. Since we are making these machines, we are able to customize them as per the customer requirements. ये आपने बताया 2 लाख मशीन का कॉस्ट है, आपने ये बड़े बड़े कंपनीज का नाम दिया है, उनको R&D में उनको करना है तो वो मशीन खुद खरीद के खुद सारा कर सकते हैं, वो आउटसोर्स क्यों करेंगे आप? बिकॉज ये मशीन तो आप ले लेंगे, बट मशीन को चलाना भी आपको ठीक से आना चाहिए। I mean, it is easy to run the machine for normal jobs, but if I want some specialized jobs where geometries are complex या फिर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग मुश्किल नहीं होगा बड़ी कंपनीज को अपने स्टाफ को सिखाना, ट्रेन करना, और ये उनका कंटिन्यूअस काम है, ये एक बार करके छोड़ना नहीं है। एक बैग बनाया जिसमें इंटीग्रेटेड सोलर फैब्रिक है, जो हमेशा एक बैटरी चार्ज करता है अंदर जब भी आप बाहर हो, राइट? और जब भी आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है, आप बैग में से ही आपका फोन चार्ज कर लेंगे। So we design, manufacture and develop our own kits to teach them electronics, programming and mechanical, which is why we wrap it up in something called robotics, which is a multidisciplinary field. We are in the space of creating handmade, handcrafted footwear in pure leather. क्या था कि मैं हमेशा साइकिल से जाता था, मीटिंग्स के लिए घूमता था, काफी लोग बाइक पे भी घूमते हैं, काफी लोग वॉक करके घूमते हैं, और जब भी मैं वापस घर आता था तब मैंने नोटिस किया कि मेरा बैग बहुत गर्म हो जाता है, राइट? फिर ध्यान में आया कि ये फोन डिस्चार्ज कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर आप जब भी होते हो बहुत एनर्जी है ऑलरेडी, राइट? तो फोन डिस्चार्ज होना ही नहीं चाहिए। तो तभी हमने एक बैग बनाया जिसमें इंटीग्रेटेड सोलर फैब्रिक है, जो हमेशा एक बैटरी चार्ज करता है अंदर जब भी आप बाहर हो, राइट? और जब भी आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है, आप बैग में से ही आपका फोन चार्ज कर लेंगे। चंदर, वो ये बताइए क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप चार्जिंग के फैब्रिक के पीछे, उसका क्या इनोवेशन है आपका, कोई पेटेंट आपने किया है उसके ऊपर? तो एक्चुअली एक पेटेंट हमने फाइल किया है, लेकिन दैट्स नॉट ऑन द फैब्रिक इटसेल्फ। तो फैब्रिक में वी हैव बीन वर्किंग विद द मैन्युफैक्चरर, तो हमारे मेंटर है, उन्होंने हेल्प किया ये मटेरियल सॉर्ट ऑफ फाइंड आउट करने के लिए और ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए। और जो पेटेंट हमारा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो उसमें जो बैटरी चार्जर है अंदर
तो दैट एक्सेप्ट्स अ वेरी लो एंड वेरिएबल करंट एज वेल. इसमें वेदर कंडीशंस, सपोज यूर इन स्नो या रेन हुआ, उससे क्या इफेक्ट होता है इसका? उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है. इनफैक्ट ये लिटरली मतलब ये हमने मैक्सिमम बेचा है, तो मैक्सिमम स्नो के भी काफी फोटोज है हमारे पास. तो स्नो हो या सॉल्टी ह्यूमिडिटी हो जैसे चेन्नई में होती है वो हो या रेन, सब कुछ ये मटेरियल तो हैंडल कर लेगा बेसिकली. तो इसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट्स करेंगे आगे जाके? तो आगे जाके हम सोच रहे हैं कि मतलब जर्सी के लेवल पे हमें आना है, क्योंकि दैट इज व्हेन हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा हो सकता है, ट्रूली एक्सप्लोर कर सकता है. We have a courseware along with a kit which is tailored together. So we design, manufacture and develop our own kits to teach them electronics, programming and mechanical, which is why we wrap it up in something called robotics, which is a multidisciplinary field. So robotics gives a fun to the kids. The parents, what we give to the parents is an assessment report on what the child's interests lie in, what he can take up and pursue in the future, so that he becomes a researcher of tomorrow and not a worker of tomorrow. What is unique in this means if I buy a kit and I try to replicate it, can I? It is not that easy to replicate it. Yeah. So it is our own, we have copyrighted materials also into it. Yeah. So we design, including the electronics, the mechanical, every part we design and develop ourselves. We have a technical team who does that. Can you talk about your revenue model? They pay per level basis. So it's averagely about 2,500 per month for the training and 3,500 for the kit cost. After taking your course material, what is it that the parent would achieve? In the first couple of levels itself, the parent would know whether the child is interested in engineering or not at all. So I might in the future give them something else also, because I have the student base today. So today I have only the engineering platform, and I will tell the parent whether this child is eligible for, the child has interest for engineering or not, and which field of engineering. We are in the space of creating handmade, handcrafted footwear in pure leather and reviving the old craft of shoemaking by hand. We have been present for the last 2 years in this industry, and we are creating a market for ourselves which is between the high end and the premium market. नमन, एक बताइए, एक ऐसा कुछ आपने कुछ बिल्कुल नया बनाया हो, कैसे वो आइडिया आया और कैसे आपने उसको डेवलप किया, उसके बारे में थोड़ा. There is this particular type of shoe called as the patina finish, which you get only in the European shoes. If you search for it in India, it is very difficult to find. So we were searching for the right kind of leather to get this done, but we were not finding it in India. So we have tied up with a leather technologist and a tannery in Chennai, which they are specifically making leather for our kind of product that we want to bring out in the market. And it's vegetably tanned, and we are going to then have chemical coloring on top and achieve the patina finish, which at present nobody is doing in India, and we are getting that to the market. तो ये जो स्किल्ड लेबर है कहाँ से मिलती है और इसको मिलने में कोई तकलीफ आती है? स्किल लेबर इंडिया में है मौजूद, 3rd और 4th जनरेशन स्किल लेबर्स, उनको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है, बट जैसे ही वो एक बार आपके कंपनी में आ गए, जो आप कल्चर बिल्डअप कर रहे हो, वो कल्चर में उनकी ग्रोथ उनको दिखे, तो वो ऑल आपके साथ जुड़ जाते हैं. पिछले 10 साल में मैंने 12 मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस डेवलप की हैं. सैमसंग, स्ट्राइकर, फ्री स्किल कंपनीज में डेवलप की हैं. अंग्रेज एक हैंड पेंटेड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें फैशन एक्सेसरीज और होम डेकोर प्रोडक्ट्स भी होते हैं. वी आर अ क्लाउड बेस्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी व्हिच कनेक्ट द फार्म्स in the real time with the businesses, and we help them to do a connected farming and data driven farming to increase the per acre value. पिछले 10 साल में मैंने 12 मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस डेवलप की हैं. सैमसंग, स्ट्राइकर, फ्री स्किल कंपनीज में डेवलप की हैं. मेरी वाइफ सोनिया गुप्ता है, जो कि एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट है. वो पिछले 5 साल से 500 से ज्यादा पेशेंट्स को अपनी क्लिनिक में स्पीच प्रॉब्लम को ठीक कर चुकी है. वहाँ पर जो बच्चे आते थे जिनकी आवाज नहीं होती बचपन से, या फिर जो डिले स्पीच होती है, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, लो आईक्यू बच्चे, उनको हम ठीक करते हैं स्पीच थेरेपी के द्वारा. तो मैंने और मेरी नॉलेज और मेरी वाइफ की नॉलेज को हमने इस प्रोडक्ट में डाल दिया है. तो हमने एक सिस्टमेटिक वे स्पीच का डेवलप किया है, जो कि ये प्रोडक्ट
बच्चों की स्पीच डेवलप करता है और ये स्टैमरिंग का सोल्यूशन है। जैसे एडल्ट में स्टैमरिंग होता है या जो बड़े लोग होते हैं उन्हें कान में घुंघू की आवाज सुनाई देती है, उसे टिनाइटस बोलते हैं। उसके लिए हमने टिनाइटस प्लस डिवाइस डेवलप की है। तीनों डिवाइसेस थेरेपी मैनेजमेंट करती हैं, जो कि हम घर में पेरेंट्स या लोग यूज कर सकते हैं, स्कूल में टीचर्स यूज कर सकते हैं और क्लिनिक में प्रोफेशनल स्टाफ यूज कर सकता है। क्या इनोवेशन है इसके अंदर? इसके अंदर जो हमारा है, हमने एल्गोरिथम डेवलप किया है स्पीच का, जिससे हम वर्ड पर मिनट कितने वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं वो दिखता है, हमारा लाउडनेस लेवल दिखता है, हमारी पिच दिखती है और कोई भी जना अपनी आवाज सुनकर खुद करेक्ट कर सकता है। इसमें इंडिकेटर है कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। इसमें आपकी रेवेन्यू क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है पर यूनिट? पर यूनिट हमारा अभी हमने जो है 20,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो कि हमारा जो कॉस्ट होती है वो 3 से 4,000 रुपए बनाने की लगती है। एंड रेवेन्यू स्टैग्नेंट क्यों है आपका लास्ट ईयर से और उसके बाद? हमने जो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है? हाँ, काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। हमने जुलाई से हमने जस्ट सेल्स स्टार्ट किया है और जुलाई से लेकर अभी तक हमने 15 लाख की सेल कर दी है। आपने दिखा 3 लाख और फिर कम हो गया ना 2014-15 में, वो 2 लाख हो गया। इनिशियली हमने सिर्फ पीसेस ऐसे ही दिए थे कि जस्ट ट्रायल बेसिस पे देते जा रहे थे और हम देख रहे थे कि फिर सेकंड ईयर में क्या हुआ कि हम लोगों ने और अच्छे उसमें फीचर्स डाले, तो इतने सेल नहीं किया, एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहे, जिससे हमें मेन मॉडल पता चल सके। तो मेन हमारा स्ट्रीम स्टार्ट हुआ है वो हमारा जुलाई से स्टार्ट हुआ, जब हमारे पूरे प्रोडक्ट वैलिडेट हो गए, कंप्लीट हो गए। अभी हमने विद इन 4 मंथ हमारा 15 लाख का हमने टारगेट अचीव किया। रंगरेज एक हैंड पेंटेड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें फैशन एक्सेसरीज और होम डेकोर प्रोडक्ट्स भी होते हैं। कुछ प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट इंडिविजुअली हैंड पेंटेड है। हैंड पेंटिंग करने से कस्टमर लेवल पे कस्टमर को एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल पाता है, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट एक सिंगल अपने आप में बना हुआ होता है, तो ये एक स्पेशल फील उसके लिए जनरेट करता है, एक्सक्लूसिविटी बताता है। रिटेल बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इन्वेंट्री को मैनेज करना, क्योंकि हम एक सिंगल पीस बनाते हैं, इसलिए वो हमें काफ़ी ऑपरेशनली हेल्प करता है। तो हमारी हैंड पेंटिंग करने के कारण हम एक पीस बना पाते हैं और उससे हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट लो होती है। हम एक फैशन साइकिल में किसी ट्रेंड को अडॉप्ट करने के लिए जो लीड टाइम होता है, जो किसी भी रिटेल बिजनेस में 6 to 9 मंथ हो सकता है, वो हमारे केस में काफ़ी कम होता है। हम टीवी पे अगर फैशन शो देख लें तो हम वो फ्लोरल प्रिंट है या कोई भी प्रिंट है वो इमीडिएटली अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स अस इन ऑपरेशंस। प्राइस पॉइंट्स क्या है आपके, गागन ये बता सकें? मैम टी शर्ट्स अगर हम देखें तो हम 1200 रुपये से हमारे टी शर्ट्स स्टार्ट होते हैं। जीन्स है जो 3,500 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और 6,000 रुपीज़ तक जाती है। हमारे केस में प्राइसिंग सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि किसी भी पेंटर को पेंटिंग करने में कितना टाइम लग रहा है, ये उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिफाइन करता है। लेकिन वो जज कैसे आप करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है? अगर आपने मुझे दिया और मेरे घर में कुछ ज्यादा काम होगा तो मैं उस दिन पेंट तो करूंगी नहीं, तो आप जज कैसे करोगे? मैम फॉर्चुनेटली पेंटिंग के साथ एक एडवांटेज है कि जो पेंटिंग करते हैं वो पेंटिंग करना चाहते हैं। हम किसी के सर पे बंदूक रख के पेंटिंग नहीं करवाते, उन्हें इस काम में मजा आता है। So you are doing organizing a very unorganized market, right? So how do you ensure quality control कि वो जो बोल रहा है वो करेगा? सर इसमें एक एडवांटेज है कि जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं वो सब ओनर्स हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज नहीं हैं। ये उनके लिए उनका एक बिजनेस है। जनरली ओनर्स के साथ एक एडवांटेज होता है एंटरप्रेन्योर्स के साथ कि वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है इस बिजनेस में। मेरे जितने भी पेंटर्स हैं वो पर पीस बनाते हैं। अगर वो जब प्रोडक्ट बना के लाते हैं हमारे पास आता है, हम उसका क्वालिटी चेक करते हैं। अगर वो क्वालिटी में नहीं फिट बैठ रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और उसके पैसे काटे जाते हैं। फीडबैक इज की एवरी 1000 प्रोडक्ट we don't make even 2 products which are of bad quality. We are a cloud-based mobile technology which connects the farms in the real time with the businesses, and we help them to do a connected farming and data-driven farming to increase the per acre value. Some of the outcome of this technology is to increase the productivity per plot and also have a forecast and risk management. Like if an organization is working with let's say 1 lakh acres, they want to know like what are the stakes in their farms and where the losses are and where they can procure. At the same time, farmer gets a benefit that they with the data-driven farming and analytics, they were able to get the insight how to increase the productivity, what's going wrong there. And we play a bigger role in the data. So we work on the historical data to build the algorithms and give the insight to the companies as well as to the government and also to the organization, so that they know what went wrong last year, which variety didn't perform, why didn't perform, what were the practices used and how they can evolve it. डाटा कैसे मिल रहा है? With the mobile apps. कौन फीड कर रहा है? The intermediaries. And वो हर इलाके में जाके अपना डाटा फीड करते रहते हैं। हाँ, for example McCain, they make chips potato, right, and fries.
So they work with the potato farmers. So they have got let's say 10,000 farmers. तो मैं किन वाले डाटा They have a कर few रहे हैं? people, agronomists, who works very closely with the farmer. In some cases, farmer also have a smartphone, so they use directly our application. If they don't have a smartphone, we interact with them with the SMS. नहीं तो ये आपकी ऐप फार्मर्स को टारगेट कर रही है, स्मॉल फार्मर्स को जिनको 1, 2, 3 एकड़ है, या बड़े जो आप जैसे बता रहे हो कि We जिसपे work. It doesn't have a differentiation there. So 0.2 acres से लेके 10 acres, 50 acres. 0.2 acres. Yeah, Optra is a solution which is bought by the institution where the beneficiaries of that would be parents. So typically what we do is when we deploy this, we onboard the entire students who are available there. Their regular information such as the attendance, the marks, the performance, things is fed onto the system on regular basis. Would your TG be a commercial traveler, a business traveler, or because somewhere you're trying to displace the travel agent, right? In trying to consolidate all the travel options, who are you displacing? लेनदेन खाता एक इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस यूटिलिटी मोबाइल ऐप है जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफी हेल्पफुल है. Optra is a solution which is bought by the institution where the beneficiaries of that would be parents. So typically what we do is when we deploy this, we onboard the entire students who are available there. Their regular information such as the attendance, the marks, the performance, things is fed onto the system on regular basis, and that related information is shared with the parents through these channels, right? So we are keeping them informed in terms of what's the marks they have scored, have they attended the classes on time, what are the activities that are happening. Very basic things, and I think most of the schools have it. No, that is where the challenge is. Tier 2 and Tier 3 institutions. Tier 2, Tier 3, but it is very difficult to sell to these Tier 2, Tier 3 schools. We have been successful in doing it. We have already sold to 250 institutions across 2 states. The schools, what is typical means your customer is typically a school? No, it's from kindergarten till post-graduation. We are not selling an ERP solution. We have taken 2-3 modules like performance, communication, and gone deep down into it. 250 institutions are your customers. So yes. How many did you outreach with to come to a 250 in terms of a funnel, and how much time would it take for you to convert whatever number you outreached with to the 250 sales number? My sales cycle is typically in 12 to 18 months. Okay. Was a typical sales cycle which we had. Right? This was a buffet kind of a service which we were offering. We used to give them 20 different things because institutions don't use technology continuously. It breaks down. So just answer on the aspect of the funnel. How many did you outreach with to come to a 250 conversion? Yeah, close to around 4,000 institutions. Okay. Imagine that you need to travel from say CNBC office to any village in say Bihar or Jharkhand, right? So you probably need to open say multiple tabs on your desktop and figuring out a lot of Google Maps, road routes, train routes or flight routes, etc. Even after that, you need to combine all these modes together to form your travel itinerary. And even after booking, you'll probably not be sure whether this is the most optimized travel result that I've got. You could have done it for much cheaper and much faster also. So here is when our beautiful tech product comes into the picture, where we actually analyze lakhs of results in the backend in a fraction of a second, combine all those routes and modes together, and then present it to the user, and he can choose from a variety of options that we actually present. Our product is basically a component of 3. It's a search result, it's a booking portal, at the same time it provides a travel assistance to the customer. Would your TG be a commercial traveler, a business traveler, or because somewhere you're trying to displace the travel agent, right? In trying to consolidate all the travel options, who are you displacing? Right. So the idea is that we are a very unique in its kind, because abhi tak kya hai ki everyone is probably an airport to airport search or a train to train search. What we are doing here is we are giving a door to door endless seamless thing. So probably our target group, of course, it is people who are say venturing into new places, all the tourism sector. Where do you see yourself after 2 years, 3 years or 5 years? Right. So initially our target is to first of all reach about 200 to 300 transactions on a daily basis. That is the optimum time we'll get a good series A round, which we'll get in about say 2 to 3 months time basis the expansion plan that we have generated. Then probably after 2 years our target is to increase and to get on a say 500% growth rate. We have a plan in structure on how to get there, what are the kind of people that we're going
going to target, what are the type of corporates and the B2B partners we're going to target for that. And once we reach there, we, as per our growth plan, we visualize ourselves to reach to be $1 billion company in about 5 years from now. लेनदेन खाता एक इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस यूटिलिटी मोबाइल ऐप है जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफी हेल्पफुल है. करंटली अगर हम देखें तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस है वो उन्हें अकाउंटिंग पैकेज या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सीखने के लिए इंक्लिनेशन नहीं है, तो दे आर ऑल मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स मैन्युअली ऑन बुक्स, डायरी एक्सेट्रा. तो लेनदेन खाता एक मोबाइल ऐप है जो उनको डे टू डे फंक्शनिंग में उनके बिजनेस को ऑटोमेट करता है. इसके कुछ स्पेशल फीचर्स ऐसे हैं कि इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इसमें डेटाबेस और प्रोग्राम दोनों मोबाइल के ऊपर ही रहते हैं. तो कस्टमर को पता कैसे चलता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं? अभी फिलहाल जो है हम लेनदेन खाता को कोई भी ऑनलाइन ऐप स्टोर पे रखा नहीं है, क्योंकि एक आइकॉन और 2 लाइन पढ़ के कोई कस्टमर को समझेगा नहीं कि ये क्या है. तो हमारी टीम 1-to-1 कस्टमर को मिलती है, उन्हें डेमो बताती है, सो दैट कस्टमर कम्स टू नो कि क्या यूटिलिटी है और कितना हेल्पफुल है, और उसके हिसाब से वी मेक अ सेल. जो और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर या ऐप स्टोर पे या जो भी फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो उससे कैसे डिफरेंशिएट करता है आपका ये सॉफ्टवेयर? अभी जितने भी बाकी एंड्रॉइड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो सारे सीखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें डेबिट, क्रेडिट, जेवी ऐसे वर्ड्स है. लेनदेन खाता में बिल, मनी रिसीव्ड, परचेज बिल, मनी पेड, गुड्स रिटर्न ऐसे वर्ड्स है जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन डे टू डे लैंग्वेज में यूज करता है. सारे सॉफ्टवेयर जो अभी एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे है वो डेटा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रखते हैं. इंडिया में एक स्मॉल या माइक्रो बिजनेस को फाइनेंशियल डेटा इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, तो ही इज नॉट वांटिंग टू पुट इट ऑन अ थर्ड पार्टी सर्वर. दिस इज ऑल्सो वेरी बिग गेम चेंजर कि डेटा कस्टमर के पास उसकी सेफ जगह पे रहता है. एंटरप्रेन्योर के सेमीफाइनल राउंड में बहुत ही लंबा दिन था, दूसरा वाला दिन, क्योंकि 20 एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ जज करना पूरी जूरी के लिए काफी मुश्किल रहा है, लेकिन आप सबने काफी बढ़िया काम किया है, तो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. यहाँ से हम कुछ ही एंटरप्रेन्योर्स को आगे लेके जाएंगे. हम सब में काफी डिबेट हुआ, काफी विचार विमर्श हुआ है. जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स हमारे फाइनल राउंड में पहुंचे हैं उनमें शामिल है एसडेक्स की समीना आलम, लूमॉस के गंधर्व बख्शी, रूटोफाई के आदित्य, कार्मेल के शैलेंद्र धाकर, क्वेरो के नमन शाह, एसपी रोबोटिक्स की स्नेहा प्रिया और द होम सैलून की ऋषिका चंदन. कंग्रेचुलेशंस, गुड जॉब डन. लेकिन आप सब के बिजनेस मॉडल्स काफी इंस्पायरिंग है एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इयर्स. इसी के साथ मास्टरप्रेन्योर्स सीजन 3 का सेमीफाइनल राउंड हम यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन ये सारे एंटरप्रेन्योर्स, 7 होनहार एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस आइडिया हमारी एक्सट्रीम और हाईली एम्पावर्ड जूरी के सामने पेश करेंगे हमारे फिनाले में. तब तक आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. नमस्कार. Focus, ideate, innovate, enable.